हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पुनः आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2 में प्रश्न नंबर 2 की। परंतु उससे पहले कुछ बातें लिखी है जिसे हम अच्छे से पहले समझ लेते हैं। लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ये एक सूत्र भी है और एक मार्क्स में आपको पूछा भी जा सकता है। अब दो संख्या मतलब संख्या A और संख्या B, तो यहाँ पर दो संख्या का गुणनफल हमेशा HCF गुणे LCM होता है। इस बात को हम यहाँ पर क्वेश्चन 2 में सत्य भी करेंगे। आगे हम बात करें HCF ज्ञात करने के लिए, तो अगर आपको HCF ज्ञात करना है यानी आपको मासा ज्ञात करना है, तब बोला गया है कि संख्याओं के लिए अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, जो सबसे छोटी घात की बात की जाए तो वो हमारा क्या निकलेगा, मासा निकलेगा। ठीक है, गाणितिक भाषा में इसको लिखा जाए तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। दूसरी बात करें, अगर आपको लसा निकालना है यानी LCM निकालना है, तो LCM के लिए संख्याओं के लिए अभाज्य गुणनफल, ठीक है, गुणनखंड की सबसे बड़ी घात जो होती है वो क्या निकलेगी, हमारी LCM निकलेगी। तो इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं। सवाल दिया है प्रश्न 2 में कि निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करो, यानी आपको इसका मसा और लसा ज्ञात करना है। ठीक है, और जांच भी करना है, यानी आपको सत्यापित भी करना है, सिद्ध करके बताना भी है कि देखना भी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो आइए हम देखते हैं जो संख्या दी है सबसे पहले क्वेश्चन की 26 और 91। तो यहाँ पर मैं 26 का इस प्रकार से खंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 से पहाड़ा करता हूँ, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, फिर 13 एकम 13। उसके पश्चात में देखता हूँ यहाँ पर 91। तो यहाँ पर 91 को मैं 3 से भाग नहीं दे पाऊँगा, ट्राई करता हूँ, फिर भी देखते हैं। यहाँ पर 91 के लिए तो 3 से भाग देता हूँ, 3 त्रिका 9। अब 3 के पहाड़े में एक जाता नहीं है, फिर मैं 5 का उपयोग कर सकता हूँ। ठीक है, तो 5 में देखते हैं, 5 एकम 5, कितना बचा 4, और 1 लिया, 5 के पहाड़े में 41 आता नहीं है। अब हम सीधा कहाँ जाते हैं, 7 में जाते हैं। तो 7 में देख सकते हैं, 7 एकम 7, 9 में से 7 गया, 2 बचा, 1 नीचे, और 7 तियाँ 21। तो यहाँ पर 7 में जा रहा है तो कितना बचा आपका ये 13, और 13 एकम 13। अब आगे हम बात करें यहाँ पर, तो कॉमन की बात करें तो 26 और 91 में हमारे पास कॉमन क्या है, या फिर मैं ऐसा कहूँ आपको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 26 बराबर 2 की घात 1, और यहाँ पर क्या दिया है 13 की घात 1। ठीक है, अब उसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा कौन सा आपके पास है 91 बराबर आपको बोला है 7 की घात 1 और 13 की घात 1। यहाँ पे एक वर्ड आपको देखना है, ध्यान देना है यहाँ पर, उभयनिष्ठ वर्ड, अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब ये है जो आपका कॉमन फैक्टर, ये आपको देखना है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर छोटी घात अर्थात क्या बोला है, सबसे छोटी घात बोली आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं उभयनिष्ठ में 13 है और छोटी घात कितनी 1 है, ये आपका कॉमन निकल गया। या फिर आप चाहो तो इसमें देख सकते हैं कि 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, 13 यहाँ है, 13 यहाँ है, क्या कॉमन निकल गया 13। 7 यहाँ है, 7 यहाँ नहीं है, मतलब कॉमन क्या निकल रहा है, उभयनिष्ठ पद कौन सा निकल रहा है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर HCF बराबर, या HCF कोष्टक में 26 को 91 बराबर 13, ये आपका मिल गया मासा। अब उसके बाद लसा निकालना है, तो लसा के लिए LCM बराबर, ठीक है, यहाँ पर HCF गुणे बाकी शेष जो बाकी बचते हैं। ठीक है, किताब में ऐसे सूत्र का उपयोग नहीं किया, आप अपने मन से इसको लिख सकते हैं। तो HCF कितना दिया आपको, तो HCF दिया है 13। अच्छा, अब बाकी शेष कैसे निकालेंगे, तो बाकी क्या क्या बचा हमारे पास, गोला करने के अलावा तो 2 बचा, 2 यहाँ लिख दिया, गुणे फिर क्या बचा आपके पास 7 बचा, 7 यहाँ लिख दिया, इज इक्वल टू 13। अच्छा, 7 दूनी कितना हुआ 14, इज इक्वल टू 182। अर्थात आपका जो LCM है, ठीक है, आपका जो LCM है वो कितना उत्तर आ गया
182। अर्थात हमने निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्म एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर दिए। एचसीएफ हो गया 13 और एलसीएम कितना हो गया 182। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो आगे आपको बोला है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ दो संख्याओं का गुणनफल। अब दो संख्या कौन कौन सी है? तो दो संख्या हमारे पास है 26 और 91। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 26 गुणे 91 बराबर, ठीक है, नीचे लिख देता हूँ, बराबर 2366। अगर आप 26 गुणे 91 करेंगे उत्तर कितना आपके पास आ गया? 2666। अब उसके बाद आपको बोला है, ये तो निकाल दिया हमने, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो यहाँ पर एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर, एचसीएफ कितना आपके पास है? 13 गुणे एलसीएम कितना आपके पास है? 182 बराबर 2366। अब यहाँ पर 13 गुणे 182 करेंगे तो उत्तर कितना आपके पास आएगा? 2366, 2366। आप देख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल भी इतना आ रहा है और एचसीएफ गुणे एलसीएम करें तो भी कितना आ रहा है? 2366। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार दो संख्याओं, क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। यानी आपके पास दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ये हमने यहाँ पर जो एचसीएफ एलसीएम ज्ञात किया उसके आधार पर इसकी जांच की तो हमारा उत्तर सही बैठता है। जो ये बात कही गई है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, ये यहाँ पर सिद्ध होता